क्या? टैक्स पेयर हैं और 30 साल के व्यापारी आज के कुछ कारोबार बंद है, घर भी कैसे जो जमा पूंजी थी वो पूरी खर्च हो गई। नगर पालिका प्रशासन के लोग यहाँ आके जबरदस्ती हम लोग सामान्य वर्ग वालों को कुछ भी कोई हेल्प नहीं है। बंद कर दूंगा। कल बोलता है मेरे से, रुकना तेरे को मैं देखूंगा। अब 3 महीने का किराया चढ़ा हुआ है, बिल चढ़ा हुआ है। अगरबत्ती लगाने की अपनी प्रॉपर्टी में अपने मालिक बनने के बाद में भी छूट नहीं है। ये अपेक्षा अगर मान लो होती है तो हम लोग उसका पालन करेंगे। अपना चाहिए था ना, अपना नाम क्यों छापा है? कमाना वाले दुकान का बिल भर बिजली बिल ठीक है, जो कर रहे हैं इनको देखेंगे, कोरोना काल के बाद देखेंगे। रजिस्टर्ड बनाएंगे हमारी गांधी चौक की। हमें नहीं खाने को भूखे मर रहा है तो पूरा मार्केट बंद है। दवाइयाँ अब ऐसे में आपके परिवार का। नमस्कार, मैं पत्रकार प्रियंका गौर आप सभी के सामने हूं और एक खास खबर जिस पे सभी को ध्यान देना था जो नहीं दिया जा रहा है। जी हां, बात है मध्यम वर्गीय परिवार की, व्यापारियों की, जहां हम देख रहे हैं एक तरफ तो कोरोना का दौर चल रहा है, व्यापार सारे चौपट है, साथ की सुविधा व्यापारियों को नहीं मिल रही है। और इसी के साथ हम वो खबर की शुरुआत करने वाले हैं जहां पर हम व्यापारियों से ये पूछेंगे कि ऐसी कंडीशन में जहां पर लॉकडाउन है, जहां आपको स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे समय में आप अपना घर कैसे चला रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो इस स्थिति में आप किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं और किस तरह से उनका घर संचालित हो रहा है। क्योंकि आपने कई मामले अभी देखे हैं हाल ही में कि जो व्यापारी हैं उन्हें हॉस्पिटल में जो आयुष्मान कार्ड है उसके तहत निःशुल्क इलाज भी नहीं हो रहा है और इसके अलावा भी इलाज करवाने में भी कोई छूट नहीं है, राशन की भी कोई छूट नहीं है। काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थिति से और मानसिक तनाव से इस समय व्यापारी गुजर रहे हैं। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं और व्यापारियों से पूछते हैं कि वो ऐसी परिस्थिति में अपना घर किस तरह से चला रहे हैं और क्या शासन से वे मांग रखेंगे कि वे भी सोशल डिस्टेंस के तहत अपना कार्य कर सके। तो शुरुआत करते हैं हम मंडीदीप के दोनों बाजार, जी हाँ, मंगल बाजार और शनिवार बाजार के दौरे पे, जहां पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश दुबे जी हैं जो स्वयं ही व्यापारियों से बात करेंगे कि इस परिस्थिति में वे कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो देखिए पूरी खबर न्यू इंडिया न्यूज़ पर। जब से लॉकडाउन है तब से प्रत्येक वर्ग को जो है सहायता मिल रही है, चाहे वो उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग के लोग हो, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है, मध्यम वर्ग है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से टूट चुका है। क्योंकि ना तो सरकार की तरफ से कोई सहायता है और ना ही तो आयुष्मान योजना के तहत उनका निःशुल्क इलाज होता है। इस दौरान बीमारी एक तरफ है, दूसरी तरफ घर है, तीसरी तरफ व्यापार चौपट पड़ा है। तो ऐसे में क्या हालत है, आइए हम जानते हैं मंडीदीप के व्यापारियों से। उस समय हमारे साथ भैया मौजूद है। तो सर हमें बताइए आप कि जब से ये लॉकडाउन लगा है तो फिर आपका जो घर है वो कैसे चला रहे हैं आपको? घर तो पूरा देखो सब कुछ कारोबार बंद है, घर भी कैसे जो जमा पूंजी थी वो पूरी खर्च हो गई। अब रहा व्यापार, तो व्यापार 3 महीने से ढक्की चल रहा है। पहले भी परेशान थे पिछली बार की कोरोना के चलते, और जैसे तैसे लाइन पे आ रहे थे तो इस बार फिर लग गया। और हम लोग सामान्य वर्ग वालों को कुछ भी कोई हेल्प नहीं है। सरकार से न सरकार से कोई योजना मिलती है, ना एक तो हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के नाते ना हम लोग को गरीबी रेखा में मिलता है, ना कोई। अब 3 महीने का किराया चढ़ा हुआ है, बिल चढ़ा हुआ है, अब ये सब देना है सरकार की तरफ से। हम लोग कोई कोरोना महामारी भी है और इस समय इलाज के लिए भी अस्पतालों में नहीं, तो उसके लिए कुछ नहीं हो, जो करना है हम ही को करना है। जैसे अभी हमारे घर में भी तबीयत खराब होती थी, तो पिताजी को हुई थी, तो हमें को सब कुछ करना था। मतलब अपनी गृह से ही लगाना, गृह से लगाना, सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, कुछ नहीं। ना राशन की कोई सहायता। और अभी टीकाकरण हो रहा था, टीकाकरण में 4-6 चक्कर काट चुके, ना टीकाकरण हो रहा। आप गए थे और आपको लगाया नहीं? हाँ, तो वहाँ पे कहीं ऑनलाइन ये करो, तो ऑनलाइन जिसको नहीं आता तो कहाँ से करे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे, ये कब करेगा? वो भी नहीं हो पा रहा, टीकाकरण कुछ नहीं हो पा रहा। अच्छा, तो मेरा एक सवाल और था आपसे कि जैसे कि मतलब सोशल डिस्टेंस से जो सारी दुकानें चल रही, सब्जी वाले चला रहे हैं, तो क्या आप लोग ने कभी ये मांग रखी कि हम भी सोशल डिस्टेंस से चला सकते हैं? नहीं, तो बिल्कुल चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग को जैसे पिछली बार हुआ था कि मतलब कि 2 बजे तक या 12 बजे तक 4 घंटे मिले, तो हम लोग को 4 घंटे मिले तो हम उसमें भी एग्री हो जाए। सरकार यदि परमिशन बिल्कुल कर सकते सोशल डिस्टेंस। पहली बात तो इतना मार्केट इतनी भीड़ नहीं होती है जो पहले की अपेक्षा, अगर मान लो होती है तो हम लोग उसका पालन करेंगे। काफ़ी वैसी पब्लिक भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, तो उसमें अगर सोशल डिस्टेंस अगर मान लो 2 घंटे या 4 घंटे मिलता है तो हम लोग वो भी करने को तैयार हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग ये तो नियम फॉलो तो हम करेंगे ना, गाइडलाइन जो भी। कुल मिला के अगर सरकार जो दुकान खोलने की परमिशन दे और अगर नियम एक गाइडलाइन दे तो उसके तहत व्यापारी तैयार है। तो देखिए मंडीदीप के मेन मार्केट में दुकान है प्रीति गारमेंट पे हम खड़े, उनके संचालक हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे भी जानते हैं कि कोरोना के दौरान और
लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय व्यापार चौपटे आप सभी जानते हैं, व्यापारियों को कोई छूट नहीं है। तो बताइए आपकी क्या समस्या है इस समय, आपकी जो जीवन शैली किस तरह से? देखिए, मैं प्रीति गारमेंट्स का मालिक हूँ। मेरे पास में 2 एम्प्लॉइज़ हैं, टैक्स पेयर हैं, जीएसटी टैक्स पेयर हैं। टैक्स में कोई छूट नहीं है, जीएसटी में कोई छूट नहीं है, और वर्करों को भी देना है, उनका परिवार भी चलाना है। अगर भूखे मारेंगे तो गवर्नमेंट तो दे नहीं रही उनको, ना हमको गवर्नमेंट दे रही। और उसके बाद में नगर पालिका प्रशासन के लोग यहाँ आके ज़बरदस्ती करके, कल हम यहाँ आए और आने के बाद में हमने जो दुकान में अगरबत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाने के बाद में उन्होंने मुश्किल से आधा फीट खुली थी, आधा फीट खुली होने पे वो आया, एक आदमी खोला और हमारा जो 500 रुपये का चालान, पुलिस को बुलाया, 500 रुपये का चालान बना के ले गए। हमने अपनी बेशर्मी से, चलो भैया ठीक है, बेशर्मी क्यों कहीं इसके बीच में बोले, 500 रुपये हमने दिया। 500 रुपये हमारे जो गए तो 500 रुपये हमारे पेट की रोटी से चले गए। ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, टैक्स पेयरों को, मतलब आपको अगरबत्ती लगाने की भी छूट? हाँ, अगरबत्ती लगाने की अपनी प्रॉपर्टी में अपने मालिक बनने के बाद में भी छूट नहीं है। जो मध्य प्रदेश प्रशासन ने क्या ऐसी छूट दे रखी है कि नगरीय प्रशासन को, पुलिस के झंडा चलाते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं बंद कर दूंगा, कल बोलता है मेरे से रुकना तेरे को मैं देखूंगा। मैंने कहा तू देख लेना, मैं अंदर हूँ। कौन बोलता है? मंडीदीप पुलिस? हाँ, मंडीदीप का ही पुलिस का है। अभी आएगा फिर आएगा, बोले मैं तेरे को देखूंगा। मैंने कहा मैं तेरे को डंडे से मारूंगा, तू मेरे को अंदर तो कर। देखिए हाँ। किस तरह से व्यापारियों को हमको कितनी तकलीफ है, हमारा परिवार है, परिवार के साथ में हमको एम्प्लॉइजों को तनख्वाह दे रहे हैं, ऊपर से सरकार परेशान कर रही है, और वैसे ही जो है काफ़ी दिक्कत आ रही है, व्यापार चालू नहीं है, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं इस समय जो व्यापारी है। उसके बाद इतनी परेशानी गांधी चौक पे और जिस प्रकार यहाँ पुलिस की गुंडागर्दी और नगर पालिका की तानाशाही चल रही है, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। हमारे साथ वरिष्ठ व्यापारी यहाँ प्रीति गारमेंट्स के खड़े हुए हैं। नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा ज़बरदस्ती दुकान में घुसना, पुलिस को बुला के ज़बरदस्ती चालान बनाना, कहीं ना कहीं व्यापारियों के साथ ये अन्याय हो रहा है, और पुलिस की गुंडागर्दी इस प्रकार व्यापारियों पर नहीं चलना चाहिए। हम जानकारी लेते हैं, ये जो रसीद है, ये जो पुलिस द्वारा यहाँ नगर पालिका परिषद द्वारा काटी गई है, नगर पालिका को किसी प्रकार के ऐसे अधिकार नहीं है कि किसी की दुकान की शटर उठवाए और अंदर जाके वो पुलिस को बुलवाए और चालान कटवाए। ये नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ना ही इनको कोई पावर दिए गए हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी वरिष्ठ व्यापारी के साथ ऐसी घटना घटती है तो ये नगर में चिंता का विषय है, और पुलिस की जिस प्रकार से ये गुंडागर्दी चल रही है जो सरासर गलत है। एक वरिष्ठ व्यापारी के साथ ऐसी घटना घट सकती है तो आम लोगों के साथ भी ये घटना घट सकती है। क्या हुआ, कब की घटना है? ये कल की घटना है। ये क्या हुआ? सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे यहाँ आया, 7:30 बजे आके मैं झाड़ू लगा रहा था, एक बंदा आया, वो पहले उसने थोड़ी सी मेरी 1 फीट आधा फीट भी खुली थी, तो वो बंदा आया, उसकी लाइफ लेके गया। मेरे को नहीं पता, नगर पालिका कर्मचारी था। नगर पालिका कर्मचारी है, नगर पालिका कर्मचारी है। फिर उसने पुलिस प्रशासन की जीप को फ़ोन करा और मेरी शटर उठा के लाइफ ले रहा है। फिर मैंने कहा यार चलो भाई ठीक है, पुलिस प्रशासन आ गई। पुलिस प्रशासन ने जब बात करी मेरे से कि ये क्या है, मैंने कहा साहब धूप अगरबत्ती का अपनी प्रॉपर्टी की रखवाली नहीं कर सकते? बोले कर सकते हैं। तो मैंने कहा यही लगता है, यही होता है क्या कि मैंने शटर उठाई और मैंने झाड़ू लगाई, काट दो। हाँ काट दो। और उन्होंने कहा काट दो, इनकी रसीद काट दो। 500 रुपये की मेरी रसीद काटी। मेरे को अपनी अपमान होने के डर से मैंने 500 रुपये दिया, तो मेरे अपने पेट के बच्चों के पेट के खाते से मैंने निकाल के दिया। टैक्स पेयर हैं और 30 साल के व्यापारी आज के नहीं है। हाँ, वरिष्ठ व्यापारी। हाँ, 30 साल से व्यापार कर रहे हैं और 30 साल से कोई भी चीज़ अनलीगल नहीं है, हमारी सब लीगल है, सब टैक्स पेयर हैं। माल भी आ रहा है तो जीएसटी से आ रहा है। आपने व्यापारी संघ के माध्यम शिकायत करी? व्यापारी संघ, हमारा व्यापारी ऐसा है कि वो अपनी उधर भागता है। विमल जैन जी उन्होंने कभी गांधी चौक से प्यार रास्ता नहीं करा। उन्होंने 3,15,000 रुपये चंदा करके अपना डोनेट दिया, 10 बेड दिए। उन्होंने किसी से पूछा, गांधी चौक के किसी भी आदमी से पूछा है तो बताइए। राधे श्याम चिंतामणि हमारे हैं, वरिष्ठ पुराने हैं, और किसी से भी अगर पूछा है, हम 30 साल पुराने मोहन साहू हैं और भी हैं जो आज कोरोना काल चल रहा है, इसमें कैसी व्यवस्था है? भाई ये सबका चंदा था तो सबसे पूछना चाहिए था ना। विमल जैन क्या अपने नाम को ही अपना चमत्कार बनाना चाहते हैं क्या, या और भी लोगों के नाम उसके अंदर है? वो क्यों? हमारे में तो खून पसीना का पैसा है, हमने 2,500 रुपये दिया। सभी व्यापारी संगठन को नहीं मानते? 2,500 रुपये हमसे लेके गए थे, 5,000 लेना था, 2,500 हमने छोड़ दिए थे। जब व्यापारी संघ बना था पार्टी देंगे, उस चंदे में से 10 बेड दिए इन्होंने। तो 10 बेड दिए हैं तो इन्होंने अपने नाम क्यों छापा है? व्यापारी संघ का नाम छापना चाहिए था ना, अपना नाम क्यों छापा है?
अपना चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना व्यापार चमकाने के लिए ये कर लिया, दूसरों के पैसे से, खून पसीने के पैसे से। ऐसे कहीं होता है दुनिया के, हिंदुस्तान में? अभी जो घटना घटी इसको लेके व्यापारी संघ नहीं गया थाने में? नहीं, हम तो गए इसलिए नहीं गए। चलो भाई ठीक है, लोग कर रहे हैं, इनको देखेंगे, कोरोना काल के बाद देखेंगे, रजिस्टर्ड बनाएंगे हमारी गांधी चौक की, हमें नहीं लेना देना इनसे। सही। एक तरफ तो जो है व्यापार पूरा चौपट पड़ा है, बावजूद इसके बिजली का जो बिल है वो एक बहुत ही समस्या खड़ी कर रहा है, क्योंकि बिजली का बिल है, भारी मात्रा में बिजली का बिल आ रहा है। व्यापारी के पास कोई व्यापार नहीं है, घर के लिए भोजन की व्यवस्था भी करना है, घर भी चलाना है, साथ ही स्कूलों में आजकल फीस भी देनी पड़ती है। तो बताइए आप क्या समस्या है? बिजली का बिल इसमें आया है तो पैसा मांगा, बिजली तो माफ़ नहीं हो रही है। 3 महीने का बिल 9,000 का बिल आया है। अब आप 5 पैसे भरेंगे, खाने के ये नहीं, बिजली का 9,000 रुपये का आपका बिल आया? 9,000 का बिल आया 3 महीने का। अब आप कल ही गया था, भाई लेके गया था, कहना पैसे पूरे पैसे लेके आइए तो आप पैसे कोई माफ़ नहीं होगा। एक तो मतलब घर में बेसी परेशानी चल रही है। हाँ, घर में परेशान लोग, कोरोना महामारी चल रही है, फोन कर लिया, अलग से बिजली वाले जो है वो परेशान कर रहे हैं। 3,000 रुपये का बिल ये व्यापारियों की व्यापारी है, 3 महीने में 3 बहन है, 2 भाई कमाना वाले हैं, पर आप दुकान का बिल भर रहे हैं, जो बिजली बिल भर रहे हैं, क्या भरें? हाँ, चलाने के बाद है। सही बात है। कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी तक हर इंसान परेशान है और कारोबार लगभग एकदम करीब 15 महीने में एक चौपट जैसा हो गया है। और किस कदर मध्यम वर्गीय परिवार हो या निम्न परिवार हो, हर आदमी परेशान है। ऐसे में व्यापार का क्या हाल है और व्यापारी किस प्रकार अपनी व्यवस्थाओं को चला रहे हैं। हम ये खड़े हुए हैं, ये भाईजान है जो दवाई बनाते हैं चूहा मार की और मार्केट में खुले बाज़ार में बेचते हैं। आज इनकी स्थिति क्या है, क्या स्थिति चल रही है? वो कर्जदार होगा, 15-20 का कर्जा भी होगा, बिजली का बिल आ गया, 3 महीने का पैसा मांग कर बिजली वाला कोई माफ़ नहीं हो रही है, दुकान वाला कोई पैसे नहीं मिल रहा है, खाने भूखे मर रहा है, तो पूरा मार्केट बंद है। दवाइयाँ का आप मार्केट में, खुले मार्केट में सप्लाई करते हैं? हाँ, खुले मार्केट हाट में बाजार लगाता हूँ, हाट बाजार लगा, हाट में दुकान आता तो बंद करवा दिया, दुकान लगा देते नहीं है, भगा देते हैं, यहाँ लगा बैठ का बंद करो, भग जाओ घर। तो ये लॉकडाउन जब से लगा है आपकी दुकान टोटल बंद है? हाँ हाँ, जब से टोटल बंद है हमारी। अब ऐसे में आपके परिवार का पालन पोषण कैसे चल रहा है? लगेगा किसी पैसे दे दिए, किसी से 500 दे दिए, 500 उधार दे दिए, एक करके कम से कम कर्जा हो गया 15,000 रुपया। मतलब वो जीवन की व्यवस्था उधार सुधार लेके चल रही है? चल रही है खा देगा। हाँ भाई, आपसे पैसे दे दिए, उसको कर्जा हो गया, पैसे 15 कर्जा हो गया, तो कहाँ से लेकर आऊँगा? सरकार मतलब कुछ देती है क्या? आधा मिली, आधा नहीं मिल रही है। अच्छा, वो खुद कह रहे हैं कि यदि सरकार हमें परमिशन देती है और कोई गाइडलाइन देती है तो हम उसके तहत भी दुकानें चलाएंगे और गाइडलाइन का भी पालन करेंगे। बावजूद इसके सरकार व्यापारियों की ओर ध्यान नहीं दे रही। न्यू इंडिया न्यूज़ से प्रियंका। आपके आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी हमारे दिए हुए नंबर पर हमें उपलब्ध कराएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।